गुलाबपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जिसमें कमला अपनी बेटी आराध्या के साथ रहती थी। कमला दिन रात लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी। कभी किसी के ब्लाउज सीती, कभी बच्चों की यूनिफॉर्म। उसकी उंगलियों में हमेशा सुई चुभी रहती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। आराध्या उसकी इकलौती बेटी थी। कमला ने उसे बहुत प्यार से पाला था। खुद आधा पेट खाकर भी वो अपनी बेटी को पूरा खाना खिलाती। पुरानी साड़ी पहनती, लेकिन बेटी के लिए नया रिबन ले आती। आराध्या शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में अमीर घरों की लड़कियां पढ़ती थी। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, चमकती गाड़ियां। आराध्या अक्सर खुद को उनके बीच छोटा महसूस करती। एक दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव की घोषणा हुई। सभी छात्र छात्राओं को डांस और फैशन शो में भाग लेना था। लड़कियां नए नए गाउन और हील्स की बात कर रही थीं। आराध्या घर आई और बोली, माँ, मुझे भी फैशन शो में भाग लेना है। मुझे एक सुंदर गाउन और सैंडल चाहिए, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कमला के हाथ से सुई गिर गई। उसके पास सिर्फ 2,000 रुपए थे, जो वो अपनी आंखों के इलाज के लिए बचा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इलाज नहीं कराया तो रोशनी कम हो सकती है। लेकिन माँ का दिल, उसने बिना कुछ सोचे पैसे बेटी के हाथ पर रख दिए। ले बेटा, तू खुश रहे बस। आराध्या ने बिना ये सोचे कि माँ ने किस लिए पैसे बचाए थे, खुशी खुशी ले लिए। लेकिन 2,000 रुपए में वैसा गाउन नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। उसकी सहेलियों के पास महंगे डिजाइनर कपड़े थे। कॉलेज में उसकी सहेली रिया ने कहा, अगर तुझे अच्छा ड्रेस चाहिए तो मेरी मौसी के बुटीक से ले ले, बहुत महंगे हैं पर स्टाइलिश है। आराध्या उदास होकर घर लौटी। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथों में चांदी की पायल और सोने जैसी चमकती चूड़ियां थीं। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, इतनी उदास क्यों हो? आराध्या ने सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ये चूड़ियां और पायल ले जा। जब भी इन्हें पहनकर सच्चे दिल से कोई ज़रूरत मांगोगी, वो पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, ज़रूरत और लालच में फर्क होता है। आराध्या को यकीन नहीं हुआ। दादी, सच में? हाँ, पर याद रखना, ज़रूरत और लालच में फर्क होता है। आराध्या ने चूड़ियां और पायल पहन ली। घर आकर उसने मन ही मन कहा, काश मेरे पास एक सुंदर गाउन होता। अचानक उसकी अलमारी में चमकता हुआ गाउन दिखाई दिया, साथ में मैचिंग सैंडल भी। वो खुशी से उछल पड़ी। माँ देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। कमला ने आश्चर्य से देखा, पर कुछ नहीं बोली। उसे सिर्फ बेटी की खुशी दिख रही थी। अगले दिन कॉलेज में सबकी नजरें आराध्या पर थी। वाह, कितना सुंदर गाउन है, कहाँ से लिया? आराध्या गर्व से मुस्कुराई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो भी खास है। लेकिन यहीं से उसके मन में बदलाव शुरू हुआ। उसने सोचा, अगर एक गाउन मिल सकता है तो और भी मिल सकता है। घर आकर उसने चूड़ियों को देखा और बोली, काश हमारे पास एक बड़ा घर होता। अचानक उनका छोटा सा घर एक सुंदर पक्के मकान में बदल गया। नई फर्नीचर, बड़ा टीवी, चमकती दीवारें। कमला घबरा गई। ये क्या हो रहा है? आराध्या ने हंसते हुए सब बता दिया। कमला बोली, बेटी संभल कर, ऐसी चीजें ज्यादा दिन साथ नहीं देती। लेकिन अब आराध्या के दिल में लालच घर कर चुका था। कुछ दिनों बाद उसने कहा, काश मेरे पास एक बड़ी कार होती ताकि मैं कॉलेज गाड़ी से जाऊं। घर के बाहर चमचमाती कार खड़ी थी। अब कॉलेज में सब उसे और भी सम्मान से देखने लगे। रिया बोली, तू तो अचानक बहुत अमीर हो गई। आराध्या के चेहरे पर घमंड झलकने लगा। धीरे धीरे वो अपनी माँ से भी ऊंची आवाज में बात करने लगी। माँ, तुम पुरानी साड़ी मत पहना करो, लोग क्या सोचेंगे? कमला चुप हो जाती। एक दिन कॉलेज में घोषणा हुई कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक फैशन शो में मुख्य अतिथि बनकर आएगा। जो विजेता होगा उसे नौकरी का मौका मिलेगा। आराध्या ने सोचा, काश मैं इस शहर की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। जैसे ही उसने ये इच्छा मांगी, अचानक सब कुछ बदल गया। घर, कार, गहने सब गायब। वो फिर उसी पुराने टूटे घर में खड़ी थी। कमला जमीन पर गिरी हुई थी, बेहोश। आराध्या घबरा गई। माँ, माँ! उसे दादी की बात याद आई। जरूरत और लालच में फर्क होता है। वो भागती हुई मंदिर गई। वही बूढ़ी औरत बैठी थी। दादी, मेरी माँ को बचा लो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। बूढ़ी औरत बोली, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया? हाँ दादी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी।
याद रख, सच्ची खुशी मेहनत में होती है, जादू में नहीं। आराध्या घर भागी। कमला उठकर बैठी थी। माँ! दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। आराध्या ने चूड़ियां और पायल उतारकर मंदिर में वापस रख दी। अब उसने ठान लिया, वो खुद मेहनत करेगी। पार्ट टाइम काम शुरू किया, पढ़ाई में ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीती, कॉलेज में टॉप किया। उस दिन उसे समझ आया, सबसे सुंदर फ्रॉक वो है जो मेहनत से मिले, सबसे चमकदार सैंडल वो हैं जो आत्मसम्मान से पहने जाएं। कुछ साल बाद आराध्या एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसने अपनी माँ के लिए नया घर खरीदा, अपनी कमाई से। कमला की आंखों में आंसू थे। बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व है। आराध्या मुस्कुराई। माँ, अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे मेहनत और संतोष का असली जादू सिखा दिया।